हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिफ्रैक्शन के सेकंड लेक्चर पे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और उसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, जो फॉर्मूला निकालना था वो हमने डिराइव किया था। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे, वही है सेकंड लेक्चर है उसी का। आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन में लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं। सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट अस सपोज दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है कोई, जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ठीक है, और यहां से सारे के सारे डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट पी हो गया, ये आपका हो गया यू। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारी। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और इधर ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू टू, लेट अस सपोज। ठीक है, अब जरा देखते हैं इमेज फॉर्मेशन वगैरह करके। तो ये चूंकि स्फेरिकल है, तो हम आपसे पूछे कि वेयर विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, आप बोलोगे इधर होगा। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर कहीं इधर होगा। तो चलो हमने मान लिया कि यहाँ पे कहीं सेंटर है। ये जो भी स्फेरिकल सरफेस है, दिस वन इज द सेंटर। ठीक है, अब यहां से हमें लाइट लेके जानी है। रिफ्रैक्शन के बाद देखते हैं दो रिफ्रैक्टेड रेस कहां पे कट करेंगी, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो एक लाइट रे हम ऐसे सीधे लेके आए। अब आप साफ साफ कह सकते हैं कि यार इस लाइट में डेविएशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लाइट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट हुई है। और ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो बिना डेविएशन के वो सीधी निकल जाएगी। कहने का मतलब ये तो भाई 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है ना, दिस वन इज 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये लाइट जो होगी कुछ ऐसे निकल जाएगी। ठीक है ना, इसको जरा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये लाइट कुछ ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी एक रिफ्रैक्टेड रे हो गई। दिस वन इज आवर फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। दूसरी रे को हमने क्या किया कि चलो यहाँ पे इंसिडेंट करा देते हैं पोल पे। तो ये हमने पोल पे इंसिडेंट कराया। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना, क्योंकि जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये एक तरह से नॉर्मल का काम करेगी। सो दिस वन इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब चूंकि लाइट यहाँ पे थोड़ा सा हम एक अजम्पशन मान लें, हमने मान लिया कि जो म्यू टू की वैल्यू है वो है ग्रेटर देन म्यू वन, यानी कि इधर का मीडियम डेंसर, इधर का मीडियम रेयर। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब डेंसर मीडियम में लाइट आपकी आएगी तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। ये आपका रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी। ठीक है, नॉर्मल के टूवर्ड्स लाइट को हम बेंड कराते हैं। तो लाइट को जैसे ही आप नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं जाके यहाँ पे कट करेगी। ठीक है ना, यहाँ पे कट हुई। तो आप देख सकते हैं दो रिफ्रैक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहीं यहाँ पे आया। ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, बी से दोनों लाइट निकली थी ना, यानी कि बी का इमेज वहां पे बनेगा, यहाँ पे बी का इमेज बनेगा यहाँ पे। तो थोड़ी सी डॉटेड लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी हुआ करती थी, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हमारा फाइनल इमेज बनेगा वो बनेगा यहाँ पे। सो दिस इज आवर फाइनल इमेज। ये हमारा इमेज हो गया। क्योंकि बी से लाइट निकली थी तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा बी का बनेगा, तो हमने बोल दिया बी डैश, और ये आपका हो जाएगा ए डैश। ठीक है, ये सीन है, तो हमने इमेज इसका बना लिया। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ इसने जो एंगल बनाया उसको हमने मान लिया एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। साथ ही साथ हम डिस्टेंसेस यहाँ पे देख लें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, इसके बीच का ये जो मेजरमेंट है ये आर है। क्योंकि यहाँ पे इमेज बना है तो ये आपका हो गया वी। तो फाइनली हमने रे डायग्राम वाला जो सीन है वो कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। तो अब ध्यान से आप समझिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है। सो मैग्निफिकेशन, किसी भी केस में आप मैग्निफिकेशन की बात करो, चाहे वो मिरर की बात करो, लेंस की बात करो, या किसी भी टाइप का सरफेस क्यों ना हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा मैग्निफिकेशन। हम आपसे बोले कि इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा मैग्निफिकेशन, हम लोग इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ इमेज। तो इमेज आपकी ए डैश बी डैश है, तो ये आपका हो गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, ये आपका हो गया ए बी। ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन है। इसको हमें निकालना है मैथमेटिकली, इसका कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल के लाना है। अब एक बात और, यहां पे जो ऑब्जेक्ट की साइज है इसको हमने मान लिया एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज की साइज है इसको हमने मान लिया एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, देखो पहली बात तो ये कि हमारा सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, यानी हमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कैसे भी करके निकालना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट पी पे जो है ना वो स्नेल्स का लॉ यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी, इस पॉइंट पी पे यूज कर रहे हैं। तो ये लाइट कहां से जा रही है, तो लाइट भाई म्यू वन मीडियम से जा रही है, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। सो दिस इज म्यू वन साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन ऑफ आर। एक बात और, मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन की हम बात करें तो ये जितनी भी लाइट रेज आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी पैरेक्सियल लाइट रेज की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और हमें पता है कि पैरेक्सियल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब इंसिडेंट होती है, और वो जो भी एंगल्स बनाती है बहुत छोटा एंगल होता है, यानी कि एंगल आई की बात करो चाहे एंगल आर की बात करो, ये बहुत ही छोटे छोटे एंगल है। ठीक है ना, और एक चीज आप जानते ही हैं, फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, अगर एंगल आपका बहुत छोटा हो उस केस में जो साइन थीटा है इसको आप तकरीबन तकरीबन थीटा लिख सकते हो, और यही आप टेन थीटा भी लिख सकते हो, यानी कि साइन थीटा थीटा टेन थीटा ये नियर अबाउट आपस में बराबर होते हैं। एक लेक्चर मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन का, उसमें हमने सारी चीजें डिटेल में बात की। ठीक है, तो आप बोलोगे यार कि एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि एंगल्स यहाँ पे सॉरी चूंकि एंगल्स यहाँ पे छोटे छोटे हैं, तो साइन थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन आई को आप टेन आई लिख सकते हैं। ये हो जाएगा म्यू वन टेन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू टेन आर। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे। अब एक काम करते हैं ना, यहां से टेन आई और टेन आर कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टेन आई की, तो यहीं पे हम कहीं लिख दे रहे हैं टेन आई। जब आप टेन आई की बात करोगे तो ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल पे आप फोकस करो, ए बी पी, तो टेन आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए पी। सो दिस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए पी। ठीक है, अब टेन आर की हम बात करते हैं, टेन आर, सो टेन आर विल बी इक्वल्स टू, इसके लिए अगर आपको ट्राइंगल को फोकस करना तो ये वाला ट्राइंगल आप देखो, ट्राइंगल ए डैश बी डैश और पी, जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, आप ऐसे कहो कि पी ए डैश बी। ठीक है ना, इसमें टेन आर इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी। तो ये हो गया ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश। टेन आई और टेन आर हमने देख लिया। ठीक है, एक काम हमने अभी और करना है यहाँ पे। ठीक है, और वो काम क्या है, अच्छा एक बात बताओ, अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम चले तो ये एपी कितना लिखना पड़ेगा हमें, एपी। भाई हमारे साइन कन्वेंशन में सरफेस के सामने लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो सामने के सारे पैरामीटर्स नेगेटिव, अपोजिट साइड के सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो एपी चूंकि सामने ही पड़ गया तो ये आपका हो गया माइनस। ठीक है, ए बी की अगर हम बात करें, ए बी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के पैरामीटर पॉजिटिव लिए जाएंगे, तो चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो एच ओ जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इधर, तो इधर ए डैश बी डैश की बात करें तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यहाँ पे माइनस एच आई लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां से ए डैश बी डैश ये आपका हो जाएगा माइनस एच आई। ठीक है, साथ ही साथ पी ए डैश की अगर बात करें, पी ए डैश की बात करें तो हो जाएगा प्लस वी। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इमेज सरफेस के पीछे बन रहा है। ठीक है, ये सीन है हमारा। अब सारी की सारी चीजें यहां पे हम रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा म्यू वन, और टेन आई की वैल्यू आप देख सकते हैं ए बी अपॉन ए पी है, तो ये हो गया ए बी डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल्स टू म्यू टू, और टेन आर की वैल्यू आपको दिख रहा है
ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी। अब सारी की सारी चीजें यहाँ पे रखें, ए बी आप रखोगे एच ओ के बराबर, सो दिस इज म्यू वन, ये आपका हो गया एच ओ डिवाइड बाई ए पी। ए पी आप देख सकते हो कहाँ गया, हाँ ए पी माइनस यू है, सो दिस इज माइनस यू इज इक्वल्स टू म्यू टू, ठीक है। और ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश तो माइनस एच आई है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया माइनस एच आई डिवाइडेड बाई ए डैश पी। तो ए डैश पी आपका कहां पे, पी ए डैश या ए डैश पी, ये वी के बराबर है प्लस वी, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर कर लो, बाकी सारा एक तरफ कर लो। तो हाइट ऑफ इमेज ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, सो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये म्यू वन यहाँ पे है, वी म्यू वन के साथ चला जाएगा, सो म्यू वन वी डिवाइड बाई म्यू टू को इधर ला दो, तो ये हो जाएगा म्यू टू, और यू आपका पहले से था, ठीक है। अब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो मैग्निफिकेशन है ना हमारा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू द मैग्निफिकेशन एम। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू म्यू वन वी डिवाइड बाई म्यू टू यू, ठीक है ना। और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर नॉर्मल मैग्निफिकेशन है, ठीक है ना। यानी ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, तब इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। सारे के सारे सिंबल्स वही हैं जो हम जानते हैं, v आपका कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू पोल, u आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल, ठीक है ना। और r क्या है, तो r एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर का x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया जो भी निकलना था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। ये चूंकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, एक काम करते हैं, एक सवाल करते हैं पहले जो अभी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला कहीं साइड में लिख ले रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा था m इज इक्वल्स टू म्यू वन वी डिवाइड बाई म्यू टू यू। म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आ रही है, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जा रही है, ये हमें ध्यान देना, ठीक है। ये सारा सीन आपको दिख रहा है, एक कांच का स्फीयर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है ए बी, 1 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन है, जो स्फीयर है उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और जो अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है। अब आप ये मत सोच लेना कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 4/3 होता है, मान लो कोई और लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है, म्यू इक्वल्स टू 2, बाहर एयर इधर एयर, दो ऑब्जर्वर हैं, दो जनलों के देखने वाले, एक तो जहां पे ऑब्जर्वर 2 है वहां पे एक ऑब्जर्वर 1 है। हमें ये पता करना है कि फॉर बोथ ऑब्जर्वर फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, दोनों ऑब्जर्वर के लिए हमने कैलकुलेट करना है। तो शुरुआत चलो करते हैं, कहीं से भी आप कर लो, ऑब्जर्वर 1 के लिए करते हैं पहले, ठीक है। फॉर ऑब्जर्वर 1, ये ऑब्जर्वर 1 की बात करते हैं। तो भैया ऑब्जर्वर के पास लाइट कैसे पहुंचेगी, तो लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेगी ऐसे और फिर ऑब्जर्वर तक जाएगी, मतलब इस वाले दाहिने वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो सारे के सारे जो पैरामीटर्स होंगे हम यहां से मेजर करेंगे, ठीक है। सारे के सारे जो पैरामीटर्स होंगे हम यहां से मेजर करेंगे। तो अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, तो u इज इक्वल्स टू, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी तो इस सरफेस के बाएं सब कुछ हम नेगेटिव लेंगे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब जिधर इंसिडेंट रे गिर रही है ना उधर सब नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव लेंगे। तो u आपका हो गया चूंकि यहां से 10 सेंटीमीटर पे है, सो दिस इज माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर भी तो उधर ही पड़ गया ना, सरफेस के पहले ही पड़ गया, सामने ही पड़ गया, तो ये भी नेगेटिव लेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर गिवन है, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा व्हाट अबाउट म्यू वन, लाइट कहां से जा रही है, तो लाइट पानी से जा रही है, कहां पे जा रही है, तो हवा में जा रही है। तो म्यू वन आपका हो गया 2 और म्यू टू कहां जा रही है लाइट, वो आपका हो गया 1। अब हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, साथ ही साथ यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, वो भी हम कहीं लिख ही ले रहे हैं कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है दिस इज 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, तो भैया हमें पहले पोजीशन निकाल लेते हैं,
कि इमेज कहाँ बनने वाला है, तो हमारा वही फेवरेट फॉर्मूला वो क्या है कि म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई आर। ये है, वैल्यू रखते हैं तो म्यू2 आपका हो गया 1 क्योंकि लाइट हवा में जा रही है, डिवाइड बाई वी तो हमने निकालना है माइनस म्यू1 आपका हो जाएगा 2, जहां से लाइट जा रही है तो पानी से जा रही है, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू आपकी है -10 इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 यानी 1 माइनस 2 डिवाइड बाई, और आर की वैल्यू आपके सामने है -20 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 1 अपॉन वी, 2 5 10 और माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आपका हो जाएगा -1, सो दिस इज -1 बाई -20, तो ये हो जाएगा 1/20 विच इम्प्लाइज, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि भैया 1 अपॉन वी की जो वैल्यू है ना, ये आ गया 1/20 माइनस 1/5, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करो तो 20 हो जाएगा, 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 20, तो ये आपका हो जाएगा -3/20। ये 1 अपॉन वी की वैल्यू है, विच इंप्लाइज v इक्वल्स टू हो जाएगा -20/3 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब -20/3 कहने का मतलब हो गया 3 6 18, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू -6.66 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, यानी इतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। तो आप यहां पे जरा गौर करिएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, माइनस का ये मतलब हुआ ना, देखो यहाँ पे माइनस में निकल के आया ना, माइनस का ये मतलब हुआ कि सरफेस के वो सामने ही बनेगी, तो इस सरफेस के सामने ही बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, तो 6.66 सेंटीमीटर पे बनेगी। सबसे पहला काम हम ये कर लें कि यार उसकी साइज पता कर लें कितना बड़ा बनने वाला है इमेज, तो ठीक है वो हम करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो भैया हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू μ1v डिवाइड बाई μ2u। m को हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू μ1v अपॉन μ2u, ठीक है। अब ये काम करो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर कर लो, ठीक है। तो हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कर लिया इधर, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यूज हम इसमें रखते हैं, तो μ1 आपका हो जाएगा 2, v तो v आपका है -20/3, तो आपका हो जाएगा -20/3 डिवाइडेड बाई μ2 आपका है 1 और u की वैल्यू है आपकी -10, सो दिस इज -10, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका है 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आप इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, ये -40 डिवाइडेड बाई ये 10 तियां 30, 10 तियां 30 हो जाएगा -30, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, तो ये आपको मिला 4/3। 4/3 कहने का मतलब कि 1.3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा निकल के आ गया हाइट ऑफ इमेज। पहली बात तो ये कि देखो प्रोसेस हमारा यही रहेगा, अगर कहीं मिस्टेक हो सकती है तो मे बी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, ये तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 के लिए चीजें पता कर चुके हैं। हमने क्या देखा फॉर ऑब्जर्वर 1, हमने ये देखा कि भैया जो आपका इमेज है वो इमेज बनेगा सामने बनेगा, ये चूंकि 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर से बड़ा बनेगा, 1.33 सेंटीमीटर का बनेगा, तो इमेज को जरा सा हम क्या करें बड़ा बनाते हैं, ठीक है। दिस वन इज अवर इमेज ए डैश और ये हो गया बी डैश, और जो हाइट ऑफ इमेज है चूंकि प्लस आई है, प्लस आने का मतलब कि ऊपर बनेगा, और ये आया है 1.33 सेंटीमीटर, और ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस में हम निकाल चुके हैं 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 1 के लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया जो भी हमने कैलकुलेट करना था। अब जरा बात कर लेना इस ऑब्जर्वर 2 के बारे में भी जरा सोच लें, व्हाट अबाउट ऑब्जर्वर 2। तो पहली बात तो ये कि ऑब्जर्वर 2 के पास लाइट कैसे पहुंचेगी, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो इसको हम डायग्राम को जरा सा हम अलग बना रहे हैं, तो सिर्फ ये बाएं वाली सरफेस बना रहे हैं, तो बाएं वाली सरफेस हमने बना दी, और हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उस सरफेस से, माफ करना,
हाँ, तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? तो भैया 20 सेंटीमीटर तो ये हो गया ना, प्लस 10 ये हो जाएगा क्योंकि ये 10 है और ये भी आपका 10 होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है यहां से टोटल 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा टोटल है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस सी बात है कहीं यहां होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 20 सेंटीमीटर। यहां पे हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर O2 है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। यहां से सारे के सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे क्योंकि इसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होने वाला है। यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये गिवन है 2 और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है 1, ठीक है। अच्छा बताओ, जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट कहाँ से जाएगी? तो लाइट जाएगी 2 से 1 की तरफ, यहाँ भी जा रही है, ठीक है। अब चीजें जो गिवन है वो हम लिखते हैं। तो भैया μ1 इज इक्वल्स टू, लाइट कहाँ से आ रही है? तो पानी से आ रही है 2। μ2 इज इक्वल्स टू, लाइट कहाँ पे जा रही है? तो हवा में जा रही है 1। u इज इक्वल्स टू, अब देखो इसके इधर का सब कुछ हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट की साइड का आप नेगेटिव लिया करिएगा, ठीक है ना। जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर के सारे पैरामीटर सब नेगेटिव लेंगे। तो कितना डिस्टेंस पे है? 30, तो ये आपका हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। आर आपका क्या है? तो भैया ये भी तो उधर ही पड़ गया ना, ये आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और ये 1 सेंटीमीटर का है, तो हो जाएगा +1 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकालो। तो वही है हमारा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। μ2 की वैल्यू कितनी है? तो 1 अपॉन v माइनस μ1 2 डिवाइड बाय u की वैल्यू आपकी है -30 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, यानी 1 माइनस 2 डिवाइड बाय r, और r आपका है आपका -20, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से मिला 1 अपॉन वी प्लस 2 और ये 15, ये 15 बार में कटेगा, ऐसे आप काट दो 15 इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा +1 अपॉन 20, ठीक है ना। 1 माइनस 2 -1 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 अपॉन 20, विच इंप्लाइज, यानी 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू आप कर सकते हो 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 15, ठीक है ना। अब यहां से 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, सो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो कहने का मतलब कि ये निकल के आ गया -1 डिवाइड बाई 60। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर होगा, ये बात याद रखिएगा। माइनस ये बता रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही बनने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर पे है, तो जो इमेज जो बनेगा वो 60 सेंटीमीटर पे कहीं बनेगा, यहाँ पे कहीं आपका इधर ही इमेज बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब आप ये मत सोचना यार कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये 20 टोटल ये 40 है, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर मतलब इधर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है इधर बनेगा कहीं ऑब्जर्वर 2 के लिए। अब जरा उसकी साइज का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज जो ऑब्जर्वर 2 को नजर आएगी, ठीक है। तो वही है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू μ1 v डिवाइड बाई μ2 u, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। μ1 आपका हो जाएगा 2 और v की वैल्यू आई है -60, सो दिस इज -60 डिवाइड बाय μ2 1 और u की वैल्यू थी आपकी -30 और ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पड़ा है, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया, 30 दूना 60 और 2 दूना 4 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी आवर हाइट ऑफ इमेज। कहने का मतलब कि जो इमेज है ना वो 60 सेंटीमीटर दूर तो बनेगी, साथ ही साथ जो उसकी साइज होगी ये आपका इमेज बनेगा a डैश b डैश और ये 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सवाल था बेसिक जो कि हमने देखा लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है ना। तो आप ऐसे दिखा दीजिए इमेज ऑब्जर्वर 2 के लिए कहां बना होगा, तो कहीं इधर बना होगा ये, ठीक है ना। और ये कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, ये 40 हो गया तो ये इधर कितना होगा? ये आपका 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टोटल 7 सेंटीमीटर में बना है ना, ये होगा। ये इमेज किसके लिए है?
तो भैया ये ए डैश बी डैश इमेज तो है फॉर ऑब्जर्वर 2, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को समझेंगे। अब जरा हम बात कर लें यहां पे, देखो एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी होता है। क्या हो, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे न रख के ऐसे रखा हो तब क्या हो, उस केस में कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि सारा सिग्नल, ये सवाल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम करेंगे। पूरे ऑब्जेक्ट में आपको दो पॉइंट्स दिखेंगे, एक तो आप सबसे लास्ट वाला देखो, एक सबसे फर्स्ट वाला देखो। आप पहले पता करो कि उन दोनों का इमेज कहां बनने वाला है, ठीक है ना, फॉर पॉइंट ए। तो हम सोल्यूशन में पहले पॉइंट ए के लिए हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, यानी फॉर पॉइंट ए, ठीक है ना। ए के लिए हम सारा कुछ देख रहे हैं। तो चूंकि इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट ऐसे जाएगी, यानी कि लाइट 3/2 से एयर में जा रही है। तो म्यू1 की वैल्यू हो गई आपकी 3/2, और लाइट कहां जा रही है, तो लाइट एयर में जा रही है। म्यू1 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी म्यू2 इज इक्वल्स टू 1। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो भैया किसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो ए को ऑब्जेक्ट मानेंगे। कितनी दूर है, तो ये 15 + 5 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके सामने सब कुछ माइनस, उधर सब कुछ पॉजिटिव लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें आर, तो आप बोलोगे यार आर भी तो सामने ही पड़ेगा ना, 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी माइनस में लिखना पड़ेगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि v कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आने वाला है। सो म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई आर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हम इसमें रखते हैं। तो म्यू2 की वैल्यू हो गई 1 डिवाइड बाई v माइनस म्यू1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2। सो 3/2 और u की वैल्यू कितनी है, तो -20 है। सो दिस इज -20 इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1, सो 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाई r, और r की वैल्यू आपके सामने है -20। देखिए कैलकुलेशन है, ध्यान से हमें देखना है सब कुछ। माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 3 अपॉन 20 जा 40 इज इक्वल्स टू 2 माइनस, ये 1 माइनस 3/2 आपका हो जाएगा -1/2, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 माइनस 3 -1/2, तो हो जाएगा -1/2, और नीचे आपका -20 ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, ये 1/40 हो जाएगा ना, 20 दूना 40, 1/40 माइनस 3/40 इज इक्वल्स टू -2/40 होगा। ध्यान दीजिए, 1/40 माइनस 3/40, तो -2/40, -2/40 कहने का मतलब कि -1/20। तो 1 अपॉन v की वैल्यू आई है, तो v कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। v कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, यानी सरफेस के सामने ही a का इमेज 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनने वाला है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, सरफेस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे a का इमेज बनवा दें, तो ठीक है, 15 5 20, ओहो, a का इमेज तो यही बन गया, ए का इमेज तो यही बन गया, तो यहां बन गया, तो उसको नाम दे दें, उसको हम नाम दे दें ए डैश। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए डैश नाम दे दिया। कहीं कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है ना। 3/2 1, ये आपका 15 5 20 -20, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अब पॉइंट बी के लिए कैलकुलेशन कर लें। सो फॉर पॉइंट बी, भाई बी के लिए भी म्यू1 वही है, लाइट इधर से आएगी, 3/2 से एयर में जाने वाली है, तो आपका हो गया म्यू1 इज इक्वल्स टू 3/2, म्यू2 आपका हो जाएगा 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो भैया बी एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा जो कि 15 सेंटीमीटर का है, सो दिस इज -15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर आपका वही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ये आपका -20 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में, म्यू2 बाई वी, तो म्यू2 की जगह पे 1 है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, म्यू1 आपका है 3/2, और u की वैल्यू यहाँ पे है -15 इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1, यानी 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाई आर आपका हो गया -20। ये RHS अभी हमने सॉल्व किया, कितना आया था सॉल्व होके, -1/20 आया था ना, तो इस पूरे को आप लिख लीजिए ना डायरेक्ट, -1/20, ये आपका हो गया -1/20। एक मिनट -1/20 नहीं आया था, सॉरी, 2 कम 2 में 3 जा, हाँ
1/20 आया था, माइनस नहीं आया था। माइनस तो कट जाएगा ना, दो एक कम दो, दो में से तीन जाए, -1/2, यानी कि 1/20 आएगा। सॉरी, ये चीज है। तो ये हो गया 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/30, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/20। ये 3 5 जा, सॉरी 3 10 जा 30, ये 10 हो गया यहाँ पे। सो 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता करना है कि v कितना हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इधर 2 से गुणा करो, इधर 2 से गुणा करो, ये 20 हो गया, तो 1 माइनस 2, ये हो जाएगा -1/20। तो v की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, एक मिनट, ये क्या अजीब आ रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हम लोगों का कैलकुलेशन, कहीं तो हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पे देख रहे हैं। 15/5 3/2 है, ओके, चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 20 सेंटीमीटर पे है, ओके, -3/2 20, 3/40, 1/40 मिनट। चलो ये तो ठीक है सर, यहाँ पे देख लें इसका, u आपका -15 है, ठीक है, दिस इज -15, और आपका ये 30। एक मिनट, RHS सॉल्व करके ये कितना आएगा, सॉरी थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये 1 - 3/2, तो ये आपका हो जाएगा -1/2, सॉरी यहाँ पे 40 होगा, माफ करिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। देखो ऐसे सवालों में कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस हैं, बार बार कहते हैं, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 1/40, आप इसको करके देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई, नीचे -20 है, माइनस माइनस कट गया, दो दूना के 4, 40, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/40, सो 1/40, तो ये आपका हो जाएगा 1/40, 1/40, ये 1/10 इधर आ गया ना, सो -1/10। अब इसको क्या करो, 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, तो ये 40 हो गया। सो 1 - 4, तो ये आपका हो जाएगा -3/40, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा -40/3। तो -40/3 कहने का मतलब कि यह कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए, तो 3 एकम 3, 3 3 जा 9.3, ऐसे होगा इतना सेंटीमीटर करके, 13.33, ऐसा कुछ करके। तो एक्चुअल में ये आपका माइनस के साथ आएगा, तो ये हो गया माइनस। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो इमेज है वो 13 दशमलव समथिंग कितने पे कुछ बनी है, तो ये तो ए हो गया, और बी की इमेज कहीं यहां बन रही है, इसको हम मान लें बी डैश, बी डैश ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बड़ा इमेज बनेगा, और ये जो डायमेंशन निकली है ना यहां से लेकर यहां तक, ये आपकी है 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा कुछ करके। तो जो पूरी इमेज है, अब इमेज को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट जो इमेज है हमारा, तो जो हमारी कंप्लीट इमेज होगी ना, दिस इज आवर कंप्लीट इमेज, ऐसा कुछ होगा, ये यहां से लेकर यहां तक के, ठीक है, ये चीज। तो हमने क्या किया, इमेज की डायमेंशन भी हमने निकाल ली, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, यहां से साइज ऑफ इमेज आप बताओ, यानी कि साइज ऑफ इमेज,
कि इमेज की साइज क्या है, यानी कि आपको ग्रीन वाली ये जो एरो उसकी मेजरमेंट आपको निकालनी है। तो ये पूरा 20 हो गया, 20 में से 13.33 आप माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 13.33 सेंटीमीटर, ये साइज ऑफ इमेज हो जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता ही है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप मैग्निफिकेशन निकाल लीजिएगा साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से ये हो जाएगा साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ये आपका है 5 सेंटीमीटर। तो m इज इक्वल्स टू, अगर आप मैग्निफिकेशन की यहाँ पे बात करोगे तो 20 माइनस 13.33, ये आप माइनस करके देख लीजिएगा, 20 माइनस 13.33 डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो आप ऐसे ऐसे सवालों में आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट की अच्छी खासी डायमेंशन दी हो तब। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं, और वो चीजें कब बदलती है ना, जब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत ज्यादा छोटी है। मान लो कि यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटे साइज का है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट की जो साइज है ना, ये हमने मान लिया डी। अब आप बोलोगे डी क्यों लिखा, ठीक है डी बाद में लिखेंगे, अभी इसको मिटा ही देते हैं, डी नहीं लिखते हैं। इमेज कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है उसमें फिलहाल हम इंटरेस्टेड नहीं है अभी। अगर मान लो ये म्यू1, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 हो, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 हो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर मान लो ये हो गया सी, तो ये आपका हो जाएगा आर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वही है, हमने मान लिया ऐसे यू। ठीक है ना, यू हमने मान लिया। तो जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई आर, ये फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखिए तो म्यू2 वी टू द पावर माइनस वन, म्यू1 यू टू द पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई आर। अच्छा एक बात आप समझो, क्या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए? ऑब्जेक्ट हमने भले छोटा सा लिया है, वो बात अलग है, लेकिन आप देखो इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस आप बोलोगे कि यहां से कुछ अलग है, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कुछ अलग है, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कुछ अलग है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक इतने में लाई कर रहा है, इमेज भी कहीं ना कहीं बनी होगी, हमें नहीं पता इमेज कहां बनी है। चलो इमेज ऐसे ही रैंडमली कहीं दिखा देते हैं, लेट अस सपोज कि ऐसे हमारी कहीं इमेज ऐसे बनी, हमें नहीं पता, ये हमारी मान लेते हैं इमेज है हमारी। ठीक है, तो इमेज की भी साइज आप देखेंगे तो एक छोटी सी साइज उसकी होगी, ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट इमेज बनेगा वो। फिलहाल एक काम करते हैं, जहां पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा म्यू2, ठीक है, वी टू द पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन वी टू द पावर माइनस वन और साथ ही साथ डीवी। भाई वी भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, क्योंकि वी खुद कांस्टेंट थोड़ी है। साथ ही साथ ये हो जाएगा माइनस म्यू1 और ये माइनस वन यू टू द पावर माइनस वन साथ ही साथ डी यू इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंसिएशन तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि सारी कुछ चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इधर बाहर कर लो, ये आपका हो जाएगा म्यू2 और ये वी टू द पावर माइनस टू तो वो नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया डी बी। ठीक है, और ये हो गया माइनस 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 प्लस हो गया म्यू1 और ये यू टू द पावर माइनस टू ये नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर और ये हो गया डी यू इज इक्वल्स टू जीरो। आप एक टर्म को दाहिने कर लो, ठीक है, या इसी को दाहिने लेके चले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा म्यू1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा म्यू2 अपॉन वी स्क्वायर एंड दिस इज डी वी। ठीक है, अच्छा ये है क्या डी यू, ये डी यू एक्चुअल में जो है ना ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, शुरू में हमने नहीं लिखा अब लिख दे रहे हैं, ये आपका डी यू है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डी यू क्यों बोल रहे हैं आप देखिए, भाई यहां के लिए यू कुछ अलग है, यहां के लिए यू कुछ अलग है, तो चेंज इन यू कितना हो जाएगा, आप ऐसे सोचो कि ये आपका हो जाएगा मान लो u1, आपने इसको u1 मान लिया और ये पूरा आपका है u2, तो हम आपसे बोले कि डेल्टा यू बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे u2 माइनस u1 होगा। चूंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है
तो इसको डेल्टा यू ने लिख के क्या लिख लो, डी यू लिख लो। ऑब्वियस सी बात है, डी यू मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की साइज होगी। ऐसे ही जो इमेज यहाँ पे बनी है इसकी साइज क्या हो गई, डीवी होगी, क्योंकि इसके लिए मान लो यहां से यहां तक ये आपका V1 है और यहां से यहां तक ये आपका V2 है, तो डेल्टा V आपका हो जाएगा V2 माइनस V1। डेल्टा V मतलब इतना, ये वाली चीज, और इसी को हमने क्या बोल दिया, चूंकि बहुत छोटा है तो इसी को हमने बोल दिया डीवी। तो डीवी एक्चुअल में साइज ऑफ इमेज है, डी जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहां से वही काम करते हैं, ये डीवी आपका हो जाएगा साइज ऑफ इमेज, दिस इज आवर साइज ऑफ इमेज। ठीक है, डी यू को आप इधर कर लो, तो ये हो जाएगा डीवी, डीवी रहने दो, डी यू को इधर कर लो, डिवाइड बाई डी यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर को इधर कर लो, म्यू टू को इधर कर लो। देखो म्यू वन पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू टू नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर पहले से नीचे है, ये हो गया, ठीक है। और डीवी यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो आपका मैग्निफिकेशन है, तो इसको एम एल हमने बोल दिया, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तब के केस में ऐसा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने फाइनली फॉर्मूला मिल चुका है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का, कि म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू और वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। ठीक है, ये कब हम यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, इस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे, देखते हैं क्या कुछ है। तो यार यहाँ पे सवाल है, और आई थिंक इस सवाल को हमने किया है क्या, हाँ सवाल को हमने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ वही है, सवाल को किया था हमने। आगे चलिए इसको देखते हैं, इस सवाल को। इस सवाल में क्या है कि सॉरी, इस सवाल का पूरा पहले सीन आप समझिए। एक कांच का गोला है, ग्लास लिखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कांच का गोला पानी में रखा हुआ है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 4/3, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी ट्रांसपेरेंट ही है, दिस वन इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, एयर है। हमें पता करना है फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की फाइनल पोजीशन हमने पता करते हैं। ठीक है, ओके, मान लो ऑब्जर्वर आपका जो है कहीं इधर है, ये दिस वन इज आवर ऑब्जर्वर। ठीक है ना भाई, इमेज हमेशा कोई ना कोई ऑब्जर्वर देखेगा, ओके क्योंकि ऑब्जर्वर आपका इधर भी हो सकता था, ऑब्जर्वर आपका इधर होगा ना, तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए कहानी थोड़ी सी बदलेगी। हम ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए फिलहाल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लाइट यहां से निकलेगी, ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए लाइट पहले इस वाली सरफेस को पार करेगी, यानी पहले रिफ्रैक्शन यहां पे होगा स्फेरिकल सरफेस पे, उसके बाद जाके प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, मतलब 2 दफा रिफ्रैक्शन होने वाला है। ठीक है ना, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो हम देख लें। सोल्यूशन पे आते हैं, सो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें, लेट अस सपोज इसको हमने बोल दिया P। ठीक है ना, अब इस सरफेस पे चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो सारे के सारे पैरामीटर्स यहीं से नापे जाएंगे। अच्छा बताओ पॉइंट P से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे यार कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो पॉइंट P से है u इज इक्वल्स टू, यहां से यहां तक ये 10 हो गया, 10 5 15, तो ये आप लिखोगे -15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यों, अब P के नीचे सब कुछ माइनस लेंगे, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये हमारा सीन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r, तो आप बोलोगे यार इसका सेंटर तो नीचे ही है जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइट कहां से कहां जा रही है, तो ऑब्जेक्ट रखा है ग्लास में, लाइट जा रही है वाटर में, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो आपका μ1 ये आपका हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और μ2 की जगह पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। अब हम पता कर लें कि इमेज की लोकेशन क्या है, जब इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा तब, फाइनल इमेज नहीं अभी है,
सिर्फ इस सरफेस पे हम रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, उसका सीन है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला म्यू टू बाई वी, तो म्यू टू आपका क्या है 4/3, सो दिस इज 4/3 वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू वन आपका है 3/2 और यू की वैल्यू आपकी है ना -15 इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू आपका है 4/3, सॉरी ये आपका है 4/3 म्यू टू माइनस म्यू वन आपका है 3/2 डिवाइड बाई आर, और आर की वैल्यू आपकी है -10। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 5 सा 15, सो दिस इज 4/3 वी, और ये प्लस हो जाएगा 2 5 10, 1/10 इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करिए 4/3 माइनस 3/2 को, 6 आपका एलसीएम हो जाएगा, 3 2 या 6 2 4 जा 8 और 2 3 या 3 6 जा 9। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 9 और 6 एलसीएम था ना 6, और नीचे आपका पहले से ही -10 है। ठीक है ना, तो ऊपर तो आपका हो गया -1 अपॉन 6 दाम में 60 और -60 है ना, तो ये -60, ये माइनस माइनस कट गया, तो आपके सामने यहाँ पे मिला 4/3 वी इज इक्वल्स टू 1/60। अब इसको आप काटो तो 3 दूना 6 0 इज इक्वल्स टू मिला 1/20। क्या फिर से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या? 3/2 म्यू वन अपॉन यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हुआ ये 4/v इज इक्वल्स टू 1/20, विच इम्प्लाइज v इक्वल्स टू हो जाएगा 2 4 ज़ा 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे सवाल में कुछ पैरामीटर्स मिसिंग है। कुछ पैरामीटर्स क्वेश्चन में मिसिंग है, वो जरा हम कंफर्म कर ले रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ठीक है, एक हाँ ये 20 सेंटीमीटर पैरामीटर आपका दिया हुआ है, दिस वन इज 20 सेंटीमीटर, सॉरी ये आपका है 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया था लेकिन ये मिस कर दिया था हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट आपका 15 सेंटीमीटर, स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, तो 1/60, हाँ अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जल्दबाजी कर दी हम लोग जी, ये 1/10 तो रह गया ना, इसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो 4/3v इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/10। ठीक है, इसको भी 60 बना लो, तो ये 6 से ऊपर नीचे गुणा करो तो 6/60 और ये 1/60, तो माइनस में है ना, सो दिस इज -5/60, तो 5 और ये 12, तो ये आपका -1/12 हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 4/3v 4/3v इज इक्वल्स टू -1/12। ठीक है ना, ये 3 चौके 12, 4 इधर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -16 सेंटीमीटर। ये जो v की वैल्यू हो जाएगी -16 सेंटीमीटर होगी।
-16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी देखिए फाइनल इमेज नहीं हमारी ये हमारी फाइनल इमेज नहीं है। अब चूंकि फाइनल इमेज नहीं है तो इसको वी क्यों लिख रहे हैं, इसको वी डैश लिखो। इसलिए हमने क्या किया, इसको वी डैश हर जगह लिख दिया। ये हमारा हो गया वी डैश। यानी स्फेरिकल सरफेस के लिए जब रिफ्रैक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस पे, तो उसके लिए जो इमेज बनेगी माइनस, माइनस मतलब कि नीचे ही बनेगी, क्योंकि नीचे का ही सब कुछ माइनस लिए हैं। तो चूंकि यहां से 15 सेंटीमीटर हो गया तो इमेज जो है वो कहीं यहां पे बनेगी। और ये जो पूरा यहां से डिस्टेंस है ये आपका निकल के आ रहा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा इसका रिफ्रैक्शन होगा ऑन प्लेन सरफेस। दो दफा रिफ्रैक्शन होने वाला है। एक बार तो रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, और रिफ्रैक्शन जब हुआ तो हमने देखा कि इस सरफेस के लिए यहाँ पे इमेज बनी है। ये जो आपका आई दिख रहा है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका है इमेज फॉर स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस के लिए इमेज है, लेकिन यही जो है इस प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। इसी को आप लिख सकते हो कि यही जो है आपकी ऑब्जेक्ट है फॉर प्लेन सरफेस, ठीक है ना। कहने का मतलब कि स्फेरिकल सरफेस का काम धाम खत्म हो गया। हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन सरफेस, तो आप इसको नहीं बोलेंगे, ये रेड वाले को नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना इमेज जो स्फेरिकल सरफेस ने बनाया, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कितनी दूरी पे है, आप बोलोगे यार कि 16 सेंटीमीटर और ये प्लस 20 सेंटीमीटर, तो 20 10 30 6 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हम काम करने जा रहे हैं कि जो हमारा प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, अब उस पे भी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो उससे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है, तो आप बोलोगे यार कि 36 सेंटीमीटर पे है। कौन ऑब्जेक्ट, तो यही जो इमेज बना है। क्या ये फाइनल इमेज है, नहीं फाइनल इमेज नहीं है, तो ठीक है इसको आई डैश लिख दो। ये इमेज इसके लिए है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्चुअल में आई डैश है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है 4/3। लाइट कहां जाएगी, एयर में जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो 36 सेंटीमीटर है ना, ये डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आई डैश तो प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हमें डेप्थ ऑफ इमेज निकालनी है, तो डेप्थ ऑफ इमेज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू रिलेटिव। और म्यू रिलेटिव के बारे में हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे लाइट जा रही है, तो डी ओ की वैल्यू आपकी हो जाएगी 36 डिवाइड बाई कहां से लाइट आ रही है, तो इधर से लाइट जाएगी ना और फाइनली हवा में जाएगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3। सो 4/3 और लाइट कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हो गया 1। 3 को आप ऊपर कर लो, सो दिस इज 36 इंटू 3/4, 4 9 36 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो डी आई की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 27 सेंटीमीटर। यानी कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो इस सरफेस से 27 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। यानी यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज बनने वाला, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है ना। यानी यहाँ 36 सेंटीमीटर पे हो गया, तो यहाँ पे कहीं 27 सेंटीमीटर पे इससे बनने वाला है, ठीक है ना, 27 सेंटीमीटर पे, जो कि इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। तो कोई आपसे पूछे कि ऑब्जर्वर को इमेज इस प्लेन सरफेस के कितनी नीचे दिखेगी, तो 27 सेंटीमीटर नीचे दिखेगी, ठीक है ना। तो ये सवाल था, आप इसको एक बारी रिवाइंड करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे सवालों में देखो अगर गलती होने के चांसेस होंगे तो वो कैलकुलेशन में ही होंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक ही चीज बार बार आपके सामने आती है, तो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन भी हमें साथ लेके चलना है, तो हो सकता है कि वहां पे कहीं गलती हो जाए, बाकी और कोई वो नहीं है। चलिए बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ गिवन होगी, तो इमेज की वेलोसिटी क्या निकलेगी, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे जाननी है। तो पहले तो हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर दिया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और लेटर सपोज कि हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा हुआ है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2 है, ये जो है आपका u है, और मान लेते हैं कि इमेज यार कहीं आपकी यहाँ बनी है, और जो इमेज है वो v डिस्टेंस पे बनी है, साथ ही साथ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा r, ठीक है ना। ऐसा हमने रैंडमली मान लिया। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो पहले तो इसको आप इसको ऐसे दिखाओ नहीं इसमें, ठीक है ना, बस ये मान लो कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। अब हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, हमारा फॉर्मूला यही निकल के आता है कि μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू
म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर, ये फॉर्मूला है। साथ ही साथ हमने ये मान लिया ना यहाँ पे भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इधर मान लेते हैं वी ओ स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ना वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, ठीक है ना भैया। ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे भी तो भाग सकता था परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस से मूव कर रहा है, ये चीज है, ठीक है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पहले इसको थोड़ा सा सजा के लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा म्यू टू वी टू द पावर माइनस वन माइनस म्यू वन यू टू द पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, इस बात का ख्याल रहे। तो ये हो जाएगा म्यू टू और ये हो गया माइनस वन वी टू द पावर माइनस वन, और वी भी तो होगा ना, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मूव करेगा तो यू चेंज होगा, करीब जाएगा तो यू की वैल्यू घटेगी तो वी भी चेंज होगा। इसका मतलब यू और वी दोनों वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो दोनों डिफ्रेंशिएट होंगे। फिर यहां से हो जाएगा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी क्यों लिखा, क्योंकि वी खुद चेंज हो रहा है। माइनस ये हो गया म्यू वन और ये माइनस वन यू टू द पावर माइनस वन एंड दिस इज डी यू ओवर डी टी, क्योंकि यू खुद भी तो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से। ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये माइनस को इधर कर लो, ये हो गया म्यू टू वी टू द पावर माइनस टू, ये नीचे हो जाएगा वी स्क्वायर और ये हो गया डी वी बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। ये हो गया म्यू वन यू टू द पावर माइनस टू होगा, इसको आप नीचे कर लो तो यू स्क्वायर और ये डी यू ओवर डी टी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, बराबर जीरो हो जाएगा। इसको उठा के उधर कर दो, माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे है म्यू वन बाई यू स्क्वायर और डी यू ओवर डी टी इज इक्वल्स टू म्यू टू डिवाइड बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, ये है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है डी यू बाई डी टी, अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डी यू बाई डी टी, क्योंकि यू तो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट था ना, इसका मतलब कि डी यू बाई डी टी एक्चुअल में ये वेलोसिटी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये आपका है म्यू वन डिवाइड बाई यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए v क्या था, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, dv बाई dt क्या है, ये इमेज के x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है, तो फिर तो ये इमेज की वेलोसिटी दे देगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये पहले लिख लो म्यू टू डिवाइड बाई वी स्क्वायर और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो गया फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू म्यू वन, म्यू टू इधर आ गया, म्यू टू वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज निकली यहाँ पे, ये हमारा एक फॉर्मूला निकला है, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान देंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स लिखे गए u v r, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट सरफेस के रेस्पेक्ट में लिखे गए, मतलब ये वेलोसिटीज निकली है ना, ये वेलोसिटीज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस है, तो आप ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, आप इसको ऐसे भी लिखेंगे फिर आगे वी आई माइनस वी एस। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू और ये हो गया वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर और ये हो जाएगा वी ओ माइनस वी एस। देखो आमतौर पे होता है क्या कि सरफेस आपका रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखो कि वेन सरफेस इज एट रेस्ट, जब आपका सरफेस रेस्ट पे हो उस केस में वेलोसिटी ऑफ सरफेस जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको मिल गया म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू और ये हो गया वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर फॉर्मूला। एक बात याद रखिएगा, वेलोसिटीज चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए साइन का हम ध्यान देंगे, साइन का ध्यान देने का मतलब ये ना कि आपके ऊपर है कि जैसे आप इधर अगर वेलोसिटी है तो प्लस मान लो
और इधर वेलोसिटी है तो क्या मान लो, माइनस मान लो सरफेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसको हम एक सवाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक घड़ा है, घड़े में पानी है या क्या है, पानी है, क्योंकि बिना पानी के इसमें मछली कैसे रहेगी, और इसमें एक मछली है। अब देखिए मछली, और ये 5 mm पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आ रही है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश फॉर ऑब्जर्वर। इस फिश की वेलोसिटी ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगी, क्या नहीं नजर आएगी, वो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो भाई फिश को मछली कैसे दिखाई देगी, मछली से लाइट आएगी, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगी। तो पहले यहाँ रिफ्रैक्शन करा के पता कर ले कि इमेज कहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे हम आते हैं। तो लाइट कहाँ से आ रही है, तो लाइट इधर से आएगी और इधर आएंगी ऑब्जर्वर तक। तो चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इसका एक काम करो ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम काम करते हैं 2 मान लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया, म्यू बराबर 2 मान लिया। देखते हैं करके, पहले कुछ ना कुछ दिया होगा, हमको लग रहा है हमने लिखा नहीं है। तो म्यू1 की वैल्यू, लाइट कहाँ से आ रही है, तो पानी मछली में है, सॉरी मछली पानी में है और मछली से ही लाइट आ रही है, मतलब पानी से लाइट आ रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अब आप ये मत सोचना कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नहीं होता, मान लो किसी अलग टाइप का पानी है। लाइट कहाँ पे जा रही है, तो लाइट जा रही है ऑब्जर्वर के पास, ऑब्जर्वर एयर में है, तो म्यू2 इज इक्वल्स टू 1। मछली कितनी दूरी पे है सरफेस से, तो इस सरफेस से ये हो गया 20 और 10 10 सेंटीमीटर दूरी पे है ना, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेंगे, इस सरफेस के इधर, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर सब कुछ नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव। अच्छा बताओ व्हाट अबाउट आर, तो आर भी सरफेस के उधर ही है, आर आपका 20 है, तो ये आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वी कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका हो गया म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई आर। म्यू2 बाई वी यानी 1 बाई वी माइनस म्यू1 आपका है 2 बाई यू की वैल्यू है -30 इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 यानी 1 माइनस 2 डिवाइड बाई आर आपका हो गया -20। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया 15, ठीक है। 1 माइनस 2 आपका हो जाएगा -1 बटे, और ये नीचे -20 है, ये कट गया। तो कहने का मतलब कि 1 बाई वी प्लस यहां से हो गया 1 बाई 15 इज इक्वल्स टू 1 बाई 20। अब देख लेते हैं v कितना निकल के आ रहा है, तो 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 15। चलो सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 60 एलसीएम हो गया, सो दिस इज 3 माइनस 4, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा -1 बाई 60, तो 1 अपॉन वी इक्वल्स टू -1 अपॉन 60, सो v विल बी इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। माइनस ये आपको बता रहा है कि हमने इस सरफेस के इधर सब कुछ हमने माइनस लिया, इधर सब कुछ प्लस, इसका मतलब यहां से 60 सेंटीमीटर पे आपका मछली का इमेज इसको दिखाई देगा। तो 60 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है, 20 ये 40 और 20 और जोड़ लो, ये 20 सेंटीमीटर, मतलब मछली जो होगी ना वो ऑब्जर्वर को यहां से 60 सेंटीमीटर पे दिखाई देगी टोटल, ठीक है। वी हमने निकाल लिया। वेलोसिटी ऑफ फिश, यानी फिश ही तो ऑब्जेक्ट है, वो कितना है, वो है आपका 5 mm पर सेकेंड, 5 mm पर सेकेंड। एक काम करते हैं हम लोग कि इधर की वेलोसिटी को आप मान लो माइनस मान लो, नेगेटिव, और इधर अगर वेलोसिटी है तो क्या मान लो, प्लस मान लो। तो आप बताओ फिश बाएं तरफ आ रही है ना, तो वेलोसिटी लिख लो माइनस में, ठीक है। हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, तो अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सरफेस चूंकि रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू म्यू1 वी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू2 यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देख लीजिए एक बार फॉर्मूला, अगर ध्यान से उतर रहा है तो ये म्यू1 वी स्क्वायर अपॉन म्यू2 यू स्क्वायर, और ये वी नॉट, ठीक है। म्यू1, तो म्यू1 की जगह पे 2 वी स्क्वायर मतलब -60 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू2 1 है यू स्क्वायर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी -30, तो ये हो गया -30, और ये आपका है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है -5 mm पर सेकेंड। जब हम लोग इमेज की वेलोसिटी निकालना है मतलब फिश, तो ये हो जाएगा 2 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 60 गुणे 60 गुणे
ये आपका हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसका स्क्वायर भी तो है ना, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा 30 गुणे 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60, ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 पंजे 40, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल के आए -40 mm पर सेकेंड। माइनस आपको ये बता रहा है कि जो फिश होगी ना वो भी बाएं तरफ चलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था बाएं तरफ चल रहा था, मतलब टूवर्ड सरफेस, ये क्या है, टूवर्ड्स सरफेस, तो ये भी नेगेटिव में आ गया इमेज की वेलोसिटी, इसका मतलब इमेज भी आपकी जो होगी वो टूवर्ड्स सरफेस चलेगी, ठीक है। तो पूरा सीन ये है कि यहां से 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे इस ऑब्जर्वर को मछली की इमेज दिखाई देगी, और ये जो इमेज होगी ये 40 mm पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है ना, टूवर्ड सरफेस। तो ये सीन है हमारा। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चलो ये भी हम देख ही लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो जैसे ये कोई सरफेस है हमारा, लेट अस सपोज कि ये कोई, चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हो गया ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका इमेज कहीं यहां बना है, ये हो गया ए डैश बी डैश। अच्छा आप जरा समझिएगा कि जब हम लोग रे डायग्राम के थ्रू इमेज बनाते हैं तो हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट का खास करके इमेज बनवाते हैं, तो आप उस पूरे को ऑब्जेक्ट ना समझ के, आप मानो कि ऑब्जेक्ट आपका ये है, ऐसे ही इस पूरे को इमेज ना समझ के आप समझो कि इमेज ये है, क्योंकि बी का इमेज बी डैश यहाँ पे बना है, मतलब बी एज ऑब्जेक्ट है और बी डैश क्या है आपका इमेज, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये आपका हो गया इमेज। भाई वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट है इसका, तो हमने मान लिया कि वाई एक्सिस पे जो इसका कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का वाई ओ है, ये जो इमेज है इसका भी तो वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ये यहां से यहां तक हमने मान लिया वाई आई के बराबर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूले का हम लोग जिक्र किए थे कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है मैग्निफिकेशन। तो यहां से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इनटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है म्यू1 बी डिवाइड बाई म्यू2 यू, ये हमने पढ़ा है, और ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लें कि हम इधर जा रहे हैं और इसकी जो स्पीड है वी ओ है, पता करना है इमेज किधर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल्स टू म्यू1 अपॉन म्यू2, ठीक है, ये कलर क्यों चेंज हो जा रहा है, सॉरी, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो म्यू1 बाई म्यू2 तो कांस्टेंट है, v के बारे में आप सोचो, तो आप बोलो यार कि v कांस्टेंट है कि नहीं, ये पता चलेगा हमें u को देख के, तो आप ध्यान दो, ये आपका हो जाएगा u, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां बनी है, तो ये आपका हो जाएगा v। ऑब्जेक्ट चूंकि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो क्या ये सेपरेशन कभी चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, सरफेस से हमेशा u जो होगा उसका वो तो सेम होगा, u तो बदलने नहीं वाला, क्योंकि वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रहा है या फिर उससे दूर जा रहा है, ऐसा होता तो u चेंज होता, और जब u चेंज होता तो v भी चेंज होता, यहाँ पे तो नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मोशन हो रहा है, तो ना तो u चेंज होगा ना तो v चेंज होगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो यार कि यहाँ पे u भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो ये भी डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया v, नीचे हो गया u, हाँ ये डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से वैसे वैसे y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा, बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज भी चेंज होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिफरेंशिएट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे वही डिफरेंशिएट किया हमने, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज हमने डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में,
तो आप बोलोगे यार कि इमेज की वेलोसिटी मिलेगी, कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, तो y के टूवर्ड्स, यानी y एक्सिस की तरफ वाली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2, और ये आपका हो जाएगा v अपॉन u। इसको डिफरेंशिएट आप करोगे ना तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलेगी, कौन सी वेलोसिटी, तो y एक्सिस के टूवर्ड्स, तो हमने ऐसे y लिख लिया। तो ये आपका फॉर्मूला यहां से निकल के आया, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देंगे, यहाँ भी साइन कन्वेंशन का हम ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऊपर जा रहा है, तो वी को चलो ऊपर जा रहा है तो प्लस मान लो, तो फिर नीचे वाले को आपको क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। और आप सवाल करें और वेलोसिटी ऑफ इमेज भी अगर माइनस निकल के आ जाए, प्लस निकल के आ जाए, मतलब इमेज भी उधर जा रही है, अगर माइनस निकले मतलब इमेज नीचे जा रही है, ऐसा आप समझिएगा इस तरह से। तो दिस इज अवर, यहाँ पे हमने देखा वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख लो थोड़ा सा, समझ में आएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा म्यू 1 v डिवाइड बाई म्यू 2 u, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये सीन है पूरा। आगे देखते हैं क्या बच रहा है। तो आई थिंक वी हैव डन, यानी आज का जो भी था वो हम लोग फिलहाल देख चुके हैं। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, और बार बार हम एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कहीं कुछ गलती होती है तो मे बी वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। बाकी आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आप साइन कन्वेंशन का ध्यान देंगे, किसको प्लस किसको माइनस लेना है। उसके बाद आप सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। कैलकुलेशन थोड़े लंबे पड़ेंगे लेकिन आंसर निकल के आएगा, इत्मीनान के साथ आप करेंगे। तो यहाँ पे जल्दीबाजी में चूंकि हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं कुछ गलती हो जाए, उसके लिए सॉरी, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।